Hello students. So first of all, thank you so much for positive responses. So चलो ये क्वेश्चन करते हैं एडवांस का है 2021 का है और इस क्वेश्चन में बस एक ही कैच है दैट आई विल टेल यू सून बट शुरू करते हैं ओके A projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical with a speed 5 root 2 meter per second. So ये projectile है 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल और वेलोसिटी कितनी है 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड कोई एक मास m मान लो ऐसे ही m की जरूरत नहीं पड़ेगी द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स ये जो मास जा रहा है m at its highest point here so this is highest point क्या हो रहा है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है लेट्स कॉल देम हाफ ऑफ m/2 ओके सो और क्या बता रहा है वन पार्ट falls vertically down to the ground 0.5 सेकेंड आफ्टर द splitting तो इसका जो एक पार्ट है ये हाईएस्ट पॉइंट से डायरेक्टली फ्री फॉल हो जा रहा है एकदम से ग्राउंड पे पहुंचने में और ग्राउंड में पहुंचने में कितना समय लग रहा है 0.5 सेकेंड्स दिस इज गिवन टू यू पता है ये काम की चीज है 0.5 ना ये आपका 0.5 सेकेंड ये आपका आंसर दे देगा पहले पार्ट का आंसर सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड in terms of numerical value that you fill in the exam, right? These questions are tough by nature of its option. You don't have option. Whatever you're you are getting the answer, you're just tempted to fill it. तो आपको पता नहीं चलता ना कि आप सही कर रहे हो या नहीं ऑप्शंस में कम से कम चार ऑप्शन होते हैं यू सी ओके इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा तो इट बाय नेचर दीज क्वेश्चंस बिकम टफ ओके so 0.5 second after the splitting the other part t seconds okay the other part t seconds after splitting falls to the ground at a distance x meter from the point o जहां से वो फेंका गया था तो यहाँ पॉइंट o से दूसरा वाला पार्ट ये दूसरा वाला पार्ट है यहाँ तक कितनी दूरी पे गिरता है x डिस्टेंस पे गिरता है ओके x डिस्टेंस पे g is 10 फॉर सिंप्लीफिकेशन अच्छा हुआ 9.8 नहीं दिया ओके you don't have a calculator so but don't worry you will get the calculator once you get into IIT right then you'll do even 2 into 2 by calculator okay fine I'm just kidding so value of t is यहाँ पे catch क्या है ना हम देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारे लेवल में पढ़ते हैं ना उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कांस्टेंट कभी सोचा है क्यों you try to balance the momentum in x direction and in y direction as well separately balance किया करो प्रोजेक्टाइल में हमेशा x direction y direction अब आप सोचो अगर सेम मास होता और पूरा यहाँ तक लास्ट तक आता बिना स्प्लिट हुए तो आप अगर मोमेंटम बैलेंस लगाते x डायरेक्शन में तो क्या लगाते m v1x इज इक्वल टू m v2x यही लगाते हैं ना मास तो सेम है तो v1x इज इक्वल टू v2x राइट यही होता है ना तो इसी वजह से यही कैच है इस क्वेश्चन में क्योंकि स्प्लिट हो जा रहा है तो यहाँ पे आप अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या हो जाएगा m v1x इज इक्वल टू m m v2x नो m by 2 right m by 2 into v2x this is the catch so आप सीधा सीधा नहीं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर है चलो क्वेश्चन करते नहीं so this was the catch चलो क्वेश्चन एक्चुअली कर लेते हैं यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे एक लाइन में आ जाता है आपका देखो वैल्यू ऑफ टी निकालना है ना टी है क्या टाइम क्वेश्चन अगर आप पढ़ो एक बार तो द अदर पार्ट टी सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस एक्स तो मतलब दूसरा पार्ट ये जो दूसरा पार्ट है ना ये नीचे आ रहा कितने समय में टी सेकेंड में बाय द वे लेट्स कॉल दिस टी1 और जो हमारा टी2 है फॉर सेकेंड पार्ट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है एज सम अननोन विच इज दैट टी राइट अब टी आपको निकालना अब आप एक बात सोचो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट होता है कभी नो राइट हाईएस्ट पॉइंट पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं और ये भी m/2 है इसका भी मास m/2 है और हाईएस्ट पॉइंट से अगर फर्स्ट पार्ट को नीचे जमीन तक ग्राउंड तक आने में 0.5 सेकेंड लगता है अच्छा बिफोर दिस मैं एक चीज बताऊंगा सो वर्टिकल कंपोनेंट of velocity what it does it tries to take the object into the vertical direction ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हाट विल इट डू, इट विल ट्राई टू टेक द ऑब्जेक्ट और मास इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो दोनों का फ्री फॉल होगा फिर, इसका भी और इसका भी, ठीक है। और दोनों को उतना ही समय लगेगा ग्राउंड पे आने में, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कोई वेलोसिटी नहीं है। मान लो m/2 को वर्टिकली डाउनवर्ड कुछ वेलोसिटी दे दो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, राइट, ये इस पहले के, तो क्या होगा, दोनों अलग अलग टाइम पे जाएगा, राइट, मे बी दूसरा वाला पहले पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी। यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं, दोनों का फ्री फॉल होगा, और दोनों आफ्टर स्प्लिटिंग सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो t इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 0.5 सेकेंड, राइट। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि नहीं, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं थी, ये क्लिक करना था। नाउ सेकंड पार्ट के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, मोमेंटम बैलेंस की। अब उससे भी पहले एक बात बताओ, आप यहाँ से ओरिजिनल पॉइंट से यहाँ तक, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का समय निकाल लो। क्यों? अब वीडियो पॉज करके सोच लो एक बार, क्यों चाहिए हमें, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स पूरा है, ठीक है, एक्स आपका ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। एक बार बताओ, पहले यहाँ से यहाँ तक जो ये अभी मैं बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, इसमें तो एक ही मास है, यहाँ से ये डिस्टेंस कैसे निकल आएगी? अगर आपको ये पता हो कि टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, तो टाइम इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जैसा कि मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेके जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे सोचा करो, जैसे आसान हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। देखो, तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट का, u साइन थीटा, या इस केस में वर्टिकल एंगल दिया है cos थीटा, ऑल्दो इट डजंट मैटर, ठीक है, u cos थीटा माइनस g इंटू टी, राइट, टी डैश कर लो आप, क्योंकि t1 अगर नोटेशन में दिक्कत हो रही है, तो यहां से आप बताओ टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u cos थीटा, बाय द वे cos थीटा नहीं sin थीटा होता है, मैं cos थीटा इसलिए लिया हूँ कि वर्टिकल से एंगल दिया है, 45 45 दोनों हो जाएगा, बट इट डजेंट मैटर, राइट। अगर वही 30 दिया होता तो फिर फंस जाते, या फिर निकालना पड़ता आपको, ओके 90 माइनस 30 इस टाइप से, इट्स इजी, आई नो। ओके, यू cos थीटा बाई 2, तो यहाँ से t आप निकालोगे, मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, रूट लिखने में फालतू से टाइम वेस्ट होगा। 5√2 इंटू कॉस 45, 1/√2, √2 कैंसिल, 5/10 कितना आया, 1/2 अगेन, यहाँ भी 1/2 आया, 0.5 सेकेंड्स। ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अगर, ओके, हाँ, सो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। अभी वो इस वाले इक्वेशन में आता हूँ, कहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी उसकी जरूरत, वही तो इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं खींच रहा हूँ, सो यू कॉस थीटा, वी इज, सॉरी, ये वाला मान लो, इसको नाम दे देते हैं, ये वो है, इसको मान लो ए, और इसको मान लो बी, ठीक है। तो यहाँ से आप बताओ ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब 5, ओके, इंटू √2, ठीक है, 5√2 इंटू 1/√2, राइट, इंटू 1/√2। आप क्या करना है ना, वीडियो को अगर कहीं भी स्लो लगे ना, तो 1.5x पे देख लेना, ठीक है, ये मेरी लिमिटेशन है कुछ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ, मैं करता हूँ कुछ, 5√2 इंटू 1/√2, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही लेके जाएगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कितनी देर तक इसको लेके जाना है, टी डैश तक, और टी डैश कितना है, 0.5, ठीक है, कितना आया ये बताओ आप, ओ ए की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू आ गया, अरे आ जाओ यार, ओ ए की वैल्यू आ गया, √2 कैसे, 2.5, ठीक है, मीटर। और अब देखो इसकी इक्वेशन जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसकी जगह, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी,
यहां से देखो v2x निकालो आप, v2x, ठीक है, इट वुड बी 2v1x, 2 इंटू v1x, ठीक है। बाय द वे ये इंटू है, समझ जाओगे यार, आप लोग स्मार्ट हो, ओके। तो यहाँ से v2x की वैल्यू कितनी आई बताओ, v2x इज इक्वल टू, एक बार बताओ, 2 इंटू v1x कितना है, 5 रूट 2 कॉस 45 या साइन 45 इस केस में, तो 45 सेम ही है, तो 5 आ गया, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसकी जरूरत कहाँ है, हमें पता है कि सेकंड वाले मास का यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, ये निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, 0.5 सेकेंड, ठीक है। अगर उसे 0.5 सेकेंड लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू बताओ यहाँ पे, यही निकाल देता हूँ आपको साथ में, ए बी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही लेके जाएगा ना हॉरिजॉन्टल स्पैन में, और वो है 10, 10 इंटू टाइम कितना है 0.5, एंड इट विल गिव यू 5। अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहीं पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी ओ ए प्लस ए बी, और ओ ए कितना है 2.5 प्लस 5, और कितना आ गया 7.5 मीटर। आप ये दोनों आंसर फिल करके निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, और सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।